भारत ने 2000 किलोमीटर तक समुद्र को करवाया खाली। भारत हिंद महासागर में करने जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा काम। तस्वीरें साफ हैं। हिंद महासागर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। जहाज अपनी राहें बदल रहे हैं, विमान रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं और दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान और समुद्र एक साथ थम गए हों। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। यह कहानी है उस ताकत की जो भारत को आने वाले समय में एक अजेय शक्ति बनाने वाली है। ये बात है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो न सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरा बनेगी बल्कि तकनीकी और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भारत को दुनिया के टॉप देशों की कतार में खड़ा कर देगी। डीआरडीओ और भारतीय सेना इस मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। समुद्र के ऊपर और नीचे हर तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। 27 से 30 नवंबर के बीच इस मिसाइल का टेस्ट होने वाला है और इसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी बाकी देशों के लिए मुश्किल हो गया है। भारत ने अब तक मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो मुकाम हासिल किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन यह कदम उस मुकाम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मिशन के हर पहलू को, जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि भविष्य की लड़ाइयों का पूरा खेल बदल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक मिशन की हर रोचक जानकारी जानने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को जल्द ही ऑपरेशनल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ इस मिसाइल की तैनाती से पहले विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। मिसाइल की तकनीक, सामग्री और ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 400 सेकंड के विशेष परीक्षण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भारत ने 27 से 30 नवंबर के बीच लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट के लिए 1750 किलोमीटर का नोटम जारी किया है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि भारत को दुनिया के उन कुछ देशों की सूची में शामिल करती है जिनके पास यह उन्नत तकनीक है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। डीआरडीओ अब जल्द से जल्द इस मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करना चाहता है। इसके लिए मिसाइल के परीक्षण का अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। 2020 में भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। अब डीआरडीओ इस तकनीक को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। 400 सेकंड के परीक्षण से मिसाइल में उपयोग की गई सभी तकनीकों की वास्तविक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मिसाइल भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक भरोसेमंद और अत्यधिक प्रभावी हथियार बन सके। इस बीच लंबी दूरी की नई मिसाइल के लिए भारत ने 1750 किमी का नोटम जारी किया है। यह नोटम समुद्री और हवाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है ताकि परीक्षण के दौरान कोई अनावश्यक बाधा न आए। मिसाइल की संभावित रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के पीछे एक रणनीतिक उद्देश्य है। भारत की रक्षा क्षमताओं को उन्नत करते हुए इसे चीन जैसे देशों की बढ़ती सैन्य शक्ति के मुकाबले तैयार करना मुख्य लक्ष्य है। भारत का उद्देश्य यह है कि वह किसी भी आपात स्थिति में हर तरह के खतरों का जवाब दे सके। इस प्रयास के तहत डीआरडीओ कई नई तकनीकों पर भी काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर भी काम कर रहा है। इस तरह की मिसाइलें दुश्मन की रडार प्रणाली को चकमा देने और बेहद तेज गति से हमला करने में सक्षम होती है। भारत के पास पहले से ही ठोस ईंधन और स्क्रैमजेट इंजन की तकनीक उपलब्ध है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में ये इंजन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए रूस की जिरकॉन मिसाइल में इसी तरह का इंजन उपयोग किया गया है। ये मिसाइल पहले ठोस ईंधन इंजन की मदद से ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर स्क्रैमजेट इंजन के जरिए हाइपरसोनिक गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। आज भारत के पास हर प्रकार की मिसाइलें हैं,
सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। इनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें हॉरिजॉन्टल तरीके से दागी जाती हैं। भारत की अन्य प्रमुख मिसाइलों में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, निर्भय स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस का एक सबमरीन वेरिएंट भी विकसित किया है। इस बीच डीआरडीओ लगातार नई मिसाइल परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी परीक्षण या तो एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का होगा या फिर निर्भय और सागरिका मिसाइल की रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सागरिका मिसाइल की मौजूदा रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक है। इसे भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में तैनात किया गया है। डीआरडीओ की योजनाएं यहीं तक सीमित नहीं हैं। भारत विमान तकनीक में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। हालांकि मिसाइल प्रौद्योगिकी की तरह इसमें सफलता हासिल करने में अभी समय लग सकता है। भारत का एमका प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अंततः भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक न केवल उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।